जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन को क्यों और किस लिए जिए जा रहे हैं, क्या हम संपूर्ण रूप से हमारा जीवन जी रहे हैं, क्या हम संपूर्ण रूप से इस ईश्वर विधाता के द्वारा रचित जो हमारा अनमोल जीवन है, क्या हम उसको परिपक्व कर रहे हैं। साथियों, इस संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, एक दिन उसका अंत निश्चित है। हम लोग सोचते हैं कि हम हमारे रिश्तों में बंधे रहें, हम हमारे व्यवहार में बंधे रहें, हम हमारे कार्यों में बंधे रहें। क्या ये सत्य है या हम इस सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं? जीवन में जो भी व्यक्ति आया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ अवश्य रहा है। जन्म लेते ही वो माता पिता के मोह के बंधन में बन जाता है, कुछ समय पश्चात वो अपने बहन भाई अपने रिश्तेदारों के बंधन में बन जाता है, कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी के मोह के बंधन में बन जाता है, कुछ समय बाद वो अपने पुत्र पुत्री के मोह में बन जाता है। मगर इस मोह के कारण, इस मोह बंधन में बनने के कारण हम उन सब चीज़ों से वंचित हो जाते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा, जिसके लिए हमने इस संसार को देखा। ईश्वर की रचना है जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और वो रचना है मनुष्य का जन्म। हम लोग जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसका नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो अपने साथ आने वाले को, अपने साथ रहने वाले को, या अपने हो या पराये हो, सभी को प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनका मान सम्मान करें, उन्हें विवेकशील होकर के अपने अंग लगाए, अपने गले लगाए, अपने सानिध्य बांटे। हम लोग कहाँ भटक गए हैं? यह हमें बांट दिया गया है। इस संसार में हम लोग भौतिकता के जाल में फंस गए। भौतिकता क्या है? भौतिकता ये, हम चाहते हैं हम अच्छे वस्त्र पहने, हम चाहते हैं हम अच्छे भोजन करें, हम चाहते हैं हम अच्छे मकान में रहें, हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हों, हमारे पास अथाह हो, धन हो, दौलत हो, पैसा हो। परंतु क्या इस भौतिकता की चाह में हम वो सब त्यागते नहीं जा रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है? हमें आवश्यकता क्या है? हमें आवश्यकता है मन की शांति की, हमें आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की, हमें आवश्यकता है संसार के अंदर उच्च कर्म करने की, अच्छे कार्यों को और प्रेरित होने की। हम लोग कहाँ भटक गए हैं? हम लोग भटक गए हैं ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, इनमें हमारी सोच बदल गई। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्नेह से रहे, प्रेम से रहे। हम वो सब तो हासिल करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, मगर जो हमारे पास है हम उनसे बिसरा रहे हैं, उन्हें भूल रहे हैं। आज मानव प्रगति की ओर दौड़ तो रहा है,
लेकिन प्रगति के साथ साथ वो प्रकृति को भूलता जा रहा है। हम चाहते हैं, हमारा प्रयास हो कि ईश्वर की जो रचना है मनुष्य, हम उस मनुष्य प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के साथ रहें। जब प्रकृति साथ होगी तो प्रगति अवश्य मिलेगी। इस संसार में जो आया है वो जाएगा। ना कुछ लेके आप आए थे, ना कुछ लेके आप जाओगे, लेकिन जो ले जाना है उसकी व्यवस्था आप अभी यहाँ कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। एक राज्य था, उस राज्य में के अंदर प्रत्येक माह के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, और एक माह पश्चात उसे जो राजा बनता था उस राज्य से निकाल करके पास में स्थित जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता था। उस जंगल के अंदर जो भी वहाँ पे नरभक्षी पशु पक्षी शेर चीते को जो भी होते थे वो उस राजा को अपना भोजन बना लेते थे। ऐसा निरंतर सदियों से चला आता रहा। एक बार किसी कारणवश वहाँ कोई राजा बनने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ये पता था कि 1 महीने बाद उसे मरना है। तो एक जंगल में निवास करने वाले व्यक्ति को, जो बहुत ही गरीब था, उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। जब वो राजा बना और जब उसका अंत समय आया जंगल भेजने का, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। सभी ने सोचा कि ये व्यक्ति मौत के डर से पागल हो गया, इसलिए जोर जोर से हंस रहा है। किसी ने हिम्मत करके उससे पूछा कि महाराज, आपको पता है कि आप 1 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए राजा बनाए गए थे, अब आपका अंतिम समय है, आपको ऐसे जंगल में छोड़ा जा रहा है जहाँ पे नरभक्षी व्यक्ति, नरभक्षी जानवर, शेर चीते हैं, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, फिर भी आप हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे 1 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए, जिस भी समय के लिए यहाँ का राजा बनाया गया, तो उस 1 वर्ष में मैंने यहाँ पर बैठ करके राज नहीं किया, यहाँ पर बैठ करके मैंने इन सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लिया। मैंने इस समय में जिस जंगल मुझे छोड़ा जाएगा, जिस जंगल में मुझे छोड़ा जाएगा, मैंने जो मेरे पास समय था, जो यहाँ मेरे पास सुविधाएं थी, उन सुविधाओं को मैंने वहाँ पे एकत्रित किया है। जहाँ मैं राजा बना हूँ तो मैंने उस समय वहाँ पे मैं अपने लिए महल बनवाया है, अपने लिए सुरक्षा प्रदान की है, अपने लिए सैनिक तैयार कर रहे हैं, उस महल को खाने पीने रहने के लिए व्यवस्थाएँ की है। इसलिए मुझे पता है कि आप जब मुझे जंगल छोड़ेंगे तो वहाँ से मैं सीधा उस महल में चला जाऊँगा जहाँ मैं सुरक्षित होऊंगा, जहाँ पे मुझे हर तरह की सेवाएँ मिलेगी। उसी तरह मनुष्य जब जन्म लेता है, ईश्वर ने हमें भेजा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ भोग विलास करने ही नहीं आए। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे लिए भी आगे की व्यवस्था हो, आगे की व्यवस्था करें। हमें जब ईश्वर के घर जाएंगे तो वहाँ भी हमसे पूछा जाएगा कि हमने क्या किया है, हम क्या करके आए हैं। तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि जब ईश्वर के घर जाएँ तो हमारे लिए पहले से क्या सुविधा करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारी बनिए, जहाँ माता पिता गुरुजन वृद्धजन सभी की सेवा करें, पशु पक्षी जीव जंतु सभी का ख्याल रखें, अपने से छोटों का सम्मान करें, बड़ों के चरण वंदना करें, ईश्वर का गुणगान करें, देश धर्म के लिए देश और धर्म की रक्षा करें, देश धर्म के लिए समर्पित रहें। पैसा क्या है, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य सदैव आपको और आपके परिजनों को, आपके नाम को, आपकी पीढ़ियों को ईश्वर के चरणों में समर्पित रखेगा और आपका नाम रोशन करेगा, आपके नाम का उज्जवल होगा। आपका दिन मंगल में हो। जय हिंद, जय श्री राम। मैं लाखन सिंह, श्री बालाजी धाम आश्रम, श्री श्याम गोशाला और हिंदू टाइगर फोर्स की ओर से आप सभी के जीवन के उज्जवल जीवन की मनोकामना करता हूँ। आप सभी का जीवन और दिन मंगल में हो। जय हिंद।